मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम फिर एक करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही चर्चित विषय जिस पर विधि आयोग की सिफारिश आई है, इसलिए यह चर्चा में है। राजद्रोह कानून, सेडिशन लॉ। यह क्यों चर्चा में है, इसकी बात करेंगे। क्या क्या प्रावधान थे, विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार कौन कौन से और प्रावधान जोड़े जाने चाहिए, इसमें आइए देखते हैं। राजद्रोह कानून चर्चा में क्यों है कि भारतीय विधि आयोग ने सिफारिश की है कि राजद्रोह कानून जो सेडिशन लॉ है के प्रावधानों को बरकरार रखा जाए। क्या है राजद्रोह कानून? राजद्रोह कानून क्या है? राजद्रोह भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाने या उसके खिलाफ असंतोष या प्रतिरोध को उकसाना कि किसी भी कार्य या प्रयास को संदर्भित करता है। मतलब जो हमारी विधि द्वारा स्थापित सरकार है, इसके खिलाफ घृणा आप फैलाते हैं, इसके खिलाफ किसी ऐसी कार्रवाई या असंतोष या प्रतिरोध को उकसाने का आप काम करते हैं, तो वो आप राजद्रोह के अंतर्गत आपको माना जाएगा, वो केस राजद्रोह के अंतर्गत आएगा। हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राज्य के खिलाफ अपराध को दंडित करने का प्रावधान करती है। राजद्रोह से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 124A आईपीसी की धारा 124A क्या कहती है? आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 124A ये कहती है कि राज्य के खिलाफ अपराध को दंडित करने का प्रावधान करती है, और इसके तहत राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। दोष सिद्धि पर व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माना या 3 साल तक कारावास या जुर्माना और कारावास दोनों हो सकती है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इस कानून के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजद्रोह में इंडियन पेनल कोड की धारा 124A के तहत जो व्यक्ति होगा, इस जिन पर यह अपराध दायर होगा, वह सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है और उसका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। पासपोर्ट नहीं बनेगा तो वो भारत में ही रहेगा, विदेश नहीं जाएगा। उसके बाद राजद्रोह कानून पर न्यायिक व्याख्या क्या आई है? 2 मुकदमे हुए। एक सर्वोच्च न्यायालय में केदार सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 का मामला आया, जिसमें कहा गया कि जो इंडियन पेनल कोड की धारा 124A है कि संवैधानिक वैधता को कायम रखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग की गुंजाइश को सीमित करने का प्रयास किया और अदालत ने कहा कि जब तक हिंसा उकसाने का आह्वान न किया जाए, तब तक सरकार की आलोचना को देशद्रोह नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो वो देशद्रोह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 का केदार सिंह बनाम बिहार राज्य का मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक आप सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं उकसा रहे हैं, जब तक हिंसा उकसाने का आह्वान नहीं कर रहे हैं, तब तक वह राजद्रोह नहीं माना जाएगा। राजद्रोह कब माना जाएगा? जब आप सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए अगुवाई कर रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करना राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा, देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा। यह मामला केदार सिंह बनाम बिहार राज्य में यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। उसके बाद दूसरा मामला आया बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये तो हाल ही का मामला है, 1995 में आया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल नारे लगाना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। 2 मेन चीजें, सरकार की आलोचना नहीं करना देशद्रोह या राजद्रोह नहीं माना जाएगा। यह हमारा किसने बताया? 1962 के केदार सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में आया। बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य में ये 1995 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें यह कहा गया कि केवल नारे लगाना देशद्रोह या राजद्रोह नहीं माना जाएगा। अब आइए विधि आयोग की हालिया रिपोर्ट क्या कहती है। विधि आयोग की हालिया सिफारिश। विधि आयोग की हालिया सिफारिश क्या है, इसीलिए इस टॉपिक को लिया गया है। राजद्रोह कानून के प्रावधान में हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ वाक्यांश को जोड़ दिया। ये
चीज राजद्रोह के कानून में इसको ऐड किया जाए कि हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति। इस कानून में मौजूदा विषमता को दूर करने के लिए राजद्रोह के लिए कारावास बढ़ाना चाहिए, जो 3 साल का है उसको बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, वर्तमान में आईपीसी की धारा 124A के तहत 3 साल की जेल या आजीवन कारावास का प्रावधान है। 124A के तहत विधि आयोग की रिपोर्ट में जेल की अवधि को बढ़ाकर 7 साल। ये पूछा जाएगा कि जो अभी विधि आयोग की सिफारिश आई है उसमें आईपीसी की धारा 124A के तहत दंडित जो व्यक्ति है, दंड का भागी होगा, उसको कितने साल की सजा मुकर्रर करने का उसमें सिफारिश किया गया है। तो पहले 3 साल का था, अब 7 साल यही या आजीवन कारावास करने का प्रस्ताव है, प्रावधान है। विधि आयोग की यह रिपोर्ट राजद्रोह के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब देखिए, अब घालमेल होता था ना भाई कि मान लीजिए कि नेताओं का देश है, नेता देश चलाते हैं, तो किसी पर फर्जी तरीके से मुकदमा न कायम किया जाए 124A के तहत, तो उसके लिए विधि आयोग की यह सिफारिश आई है कि राजद्रोह के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसके पंजीकरण को विनियमित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा को शामिल करने का सुझाव देती है कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक जांच होने के उपरांत इस प्रकार की धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जिसके मुताबिक प्राथमिकी तब तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि एक पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर या उससे उच्च रैंक का प्रारंभिक जांच नहीं करता है। विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि 124A के तहत जो आईपीसी की धारा है, जो राजद्रोह या देशद्रोह को परिभाषित करती है, उसके अंतर्गत तब तक मुकदमा नहीं दायर किया जा सकेगा जब तक कि इंस्पेक्टर या उससे उच्च रैंक का अधिकारी प्रारंभिक जांच नहीं करता है। ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की कक्षा, देशद्रोह या राजद्रोह, सेडिशन लॉ के बारे में जाने, विधि आयोग की इस पर क्या रिपोर्ट आई है, यह चर्चा में रहा है, इसलिए इस टॉपिक को लिया गया है। ऐसे ही त्वरित जो मुद्दे आते हैं उनको हम लेकर उपस्थित होते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए। एलविन क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, ELWINCLASSES पर। आप लोग अगर नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।